जय माधव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम प्रश्नावली 8 है, मतलब जो त्रिकोणमिति का परिचय है क्लास 10th मनोहर एक मैथ की, उसके प्रश्नावली 8B के जो महत्वपूर्ण 5 सवाल हैं उनको हल करेंगे, उनको सीखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल हमने लिख रखा है यहाँ कि यदि tan a + b बराबर कर्ड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/कर्ड़ी में 3 और a + b का जो मान होगा 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश के बराबर या उससे छोटा होगा, तो और कह रहा है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a का जो मान होगा b से बड़ा होगा, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले अभ्यास में जो महत्वपूर्ण सवाल थे उनको हम हल कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली b के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, हल कर tan a + b बराबर कर्ड़ी में 3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए tan a + b बराबर कर्ड़ी में 3 दिया है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan a + b बराबर कर्ड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है tan के, तो tan 60 अंश का मान होता है। हम लिखेंगे यहाँ tan 60 अंश। ठीक है, tan से tan कैंसिल होगा, a + b बराबर क्या मिलेगा, 60 अंश। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा, यहां देखिए और क्या दिया है, tan a - b बराबर दिया है 1/कर्ड़ी में 3, और ये कितने अंश का मान होता है, ये होता है tan a - b बराबर कर्ड़ी में 3, 1/कर्ड़ी में 3 होता है tan 30 अंश का मान। तो tan से tan कैंसिल होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं a - b बराबर 30 अंश। ये देखिए समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आपको 2 समीकरण मिल गए। अब आप दोनों समीकरण को ऐसा देखिए, लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a + b बराबर 60 अंश, और दूसरा a - b बराबर 30 अंश। जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा, प्लस माइनस है, और a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर इधर 90 अंश। 2 2 1 का 2 और 2 चौका 8 और 1 इधर जाएगा, 2 × 5 = 10, मतलब a का मान कितना आ गया, 45 अंश। a का मान 45 अंश। अब देखिए यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं हम, चलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए इस साइड में a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर कितना है, 60 अंश। तो a का मान कितना है, 45 अंश, यहाँ हम 45 रखेंगे, प्लस b बराबर 60 अंश। 45 उधर जाएगा तो b बराबर क्या होगा, 60 - 45 बराबर कितना, 15। तो b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, a और b का मान। और जो पूछा था, देखिए कह रहा है कि a + b का जो मान होगा इनका योग 0 अंश से बड़ा होगा, तो अगर हम 15 45 को जोड़ेंगे 60 आएगा, 0 से बड़ा है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि a + b का योग जो होगा 90 अंश से छोटा है, 90 से बराबर होना चाहिए। तो 45 और 15 जोड़ेंगे तो 60 होगा, 90 से छोटा हुआ। और क्या कह रहा है कि a ग्रेटर देन b, मतलब a का जो मान होगा b से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट सवाल हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है दूसरा, यह है cos
45 अंश सिद्ध करने वाला सवाल है, मान निकालना है इसका। कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 30 अंश। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कॉस 45 बराबर क्या होता है, 1/कड़ी में 2। यहाँ हम मान लिखते हैं कॉस 45 अंश का मान होगा, यहाँ हल में पहले लिखते हैं हल। ठीक है, तो कॉस 45 का मान 1/कड़ी में 2 होता है, यहाँ 2 लिखेंगे, बटे सेक 30 अंश का मान। देखिए कॉस 30 का जो मान होता है उल्टा, उसका उल्टा सेक 30 का होगा। तो कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3 प्लस कॉसेक 30, साइन 30 का उल्टा कॉसेक 30, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, आप इसके बटे 1 कर सकते हैं, चलेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर है 1/कड़ी में 2 बटे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 3 आएगा, और 1 से भाग देंगे कड़ी में 3 में, तो कड़ी में 3 बार जाएगा, और कड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 2 कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 3। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आपको। देखिए इसका गुणा कहाँ होगा, ऊपर 1 में, और इसका गुणा यहाँ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसका गुणा ऊपर हुआ तो क्या हो गया, कड़ी में 3 बटे इसका गुणा यहाँ होगा तो कड़ी में 2, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए परमेयीकरण करना होगा। तो परमेयीकरण में सामान्यतः चिन्ह जैसे जो हर में रहता है उसी से परमेयीकरण करते हैं, बस चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ देखिए हम परमेयीकरण करेंगे, 2 - 2 कड़ी में 3 बटे 2 - 2 कड़ी में 3। ठीक है, इसका गुणा यहाँ होगा तो क्या आएगा, कड़ी में 3 और ब्रैकेट में 2 - 2 कड़ी में 3 बटे इसका गुणा यहाँ होगा तो कड़ी में 2, और यहाँ देखिए a + b a - b, सूत्र यही बनेगा ना, a + b a - b का। तो इसका क्या हो जाएगा, a² - b²। a² का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इधर कड़ी में 3, अच्छा इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा 2 में होगा तो 2 कड़ी में 3, और माइनस कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 3 में होगा तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में होगा तो 6, ये 6 हो गया। आगे देखिए, कड़ी में 2 है और ब्रैकेट में 2 का वर्ग 4 माइनस 2 कड़ी में 3 का वर्ग क्या होगा, 2 कड़ी में 3 का मतलब है 2 कड़ी में 3 का वर्ग का मतलब है 2 कड़ी में 3 और गुणे 2 कड़ी में 3, तो 2 दूना 4, और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3, तो 3 चौके 12। ठीक, यहाँ लिखेंगे 12। आगे देखिए, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 कर लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा, यहाँ कड़ी में 3 और -3। ठीक, और बटे 12 में से 4 घटेगा तो -8, -8 कड़ी में 2, यही ना, इसमें से 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, और माइनस में बचेगा तो और कड़ी में 2। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से हम, क्योंकि हमें माइनस काटना है तो हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, और हम 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर क्या होता है, 2 होता है। कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करते हैं तो 2 आता है, तो इस 2 के जगह पे हम कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ देखें, और ए माइनस बाहर कर रहे हैं, एक माइनस इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस, और इस 2 को लिखेंगे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, और देखें जब माइनस बाहर गया
तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो 3 क्या था, माइनस था, तो ये प्लस हो गया, और कड़ी में 3 प्लस था तो माइनस कड़ी में 3 बटे -8 कड़ी में 2। तो माइनस से माइनस कटा, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया। ठीक, आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या बचा, इसका अंदर गुणा करेंगे, क्या बचा है, कड़ी में 2 बचा है, तो कड़ी में 2 का अंदर गुणा करेंगे, 3 कड़ी में 2, और इसका गुणा अंदर करेंगे, कड़ी में 2 का माइनस कड़ी में 3 में करेंगे तो माइनस कड़ी में 6 बटे, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको समझ चुके होंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है हम उसको लिखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है तीसरा, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश प्लस नहीं माइनस है, माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ये सवाल है, तो हम इसको करते हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉसेक 60 का मान, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा 2/कड़ी में 3, तो यहाँ लिखेंगे 2/कड़ी में 3 बटे सेक 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो सेक 30 का इसका उल्टा हो जाएगा, तो कड़ी में 3/2 होता है सेक का, सॉरी कॉस का होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/कड़ी में 3, तो 2/कड़ी में 3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखें 2 का 1 का और कड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 कड़ी में 3 आएगा, और 2 से जब भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो कड़ी में 3 प्लस 1 से भाग देंगे इसमें तो पूरा आएगा, इसका गुणा 1 में होगा तो 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 से भाग देंगे इससे कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में तो 4। ठीक, आगे देखिए, कड़ी में 3, 2 और 1 का वर्ग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 कड़ी में 3, यहाँ भी वही है। अब कड़ी में 3 से इसमें भाग देंगे 2 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 प्लस 2 से भाग देंगे इसमें 2 कटेगा, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा कड़ी में 3 प्लस 1 से देंगे भाग तो 2 कड़ी में 3 आएगा, 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब देखें 2 कड़ी में 3 जाएगा ऊपर गुणा करेगा और ए आएगा इसमें गुणा करेगा, तो वैसे भी 2 कड़ी में 3 कटना ही है तो हम यही काट देते हैं। ठीक, आगे देखिए, यहाँ देखिए ए है 1 कड़ी में 3 और ए है 2 कड़ी में 3, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3, और यहाँ देखिए ए है 1 कड़ी में 3 और ए है 2 कड़ी में, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 जुड़ेगा तो 3 कड़ी में 3, यहाँ से है। आगे देखें, और माइनस 4 बटे ए जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 कड़ी में 3 और प्लस 4। ठीक, यही होगा। आगे देखिए, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे अगर,
कैसे, 3 कड़ी में 3, नीचे प्लस है तो ऊपर क्या करेंगे, माइनस करेंगे समीकरण में, और यहाँ 3 कड़ी में 3 -4। ठीक है, अब देखें, इसका गुणा ऊपर, इसका गुणा यहाँ इसमें होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आगे देखिए इसके, 3 कड़ी में 3 -4 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 कड़ी में 3 -4, 3 कड़ी में 3 -4 गुणे में है, और नीचे a + b a - b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, ऊपर a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, मतलब 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, और -2 सूत्र वाला इंटू a का मान 3 कड़ी में 3 इंटू b का मान 4। ठीक, बटे नीचे क्या है, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ देखिए 3 कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3, तो 3 त्रिक का 9 गुणे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो 3, 3 9 27, ये आएगा, और 4 का वर्ग 16 होता है, तो हम यहाँ रखेंगे क्या, 27 और -16, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, इसका 3 कड़ी में 3 का वर्ग, यहाँ भी 27 प्लस 16 और माइनस कड़ी के बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 चौ 24, 24 कड़ी में 3 बटे 27 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा, 11, तो 11, इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 43 -24 कड़ी में 3 और बटे कितना हो जाएगा, 11, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, चौथा, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, ये सवाल है, इसको हम हल करते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, पाँच गुणे cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, प्लस 4 sec का मान होता है sec 30 अंश, मतलब cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/कड़ी में 3, 2/कड़ी में 3, और इसका क्या, वर्ग, 2/कड़ी में 3 का वर्ग, माइनस tan 45, tan का मान होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का या 1/1 का वर्ग हम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, आगे देखिए, sin 30 अंश का मान 1/2 इसका वर्ग प्लस cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 इसका वर्ग। ठीक, आगे देखें, 5 गुणे 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 4 गुणे इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और कड़ी में 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए,
1 का वर्ग 1/4, 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, प्लस इसका वर्ग हो जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, 5 का ऊपर गुणा हुआ तो 5/4 हो गया ये, प्लस इसका हो गया तो 4 चौके 16/3, और माइनस 1/1 बटे इसका एलसीएम एक, देखिए हर अगर समान है तो अंश को जोड़ या घटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, और 4/4 कट जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ लगा देते हैं इसको, अब नीचे तो खत्म है, ऊपर ही बचा है, क्या है, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12, और 4 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस 3 से देंगे तो 4 आएगा, 4 और 16 चौके, देखिए यहाँ 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा यहाँ, प्लस 3 से भाग देंगे 12 में क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 का गुणा 16 में करेंगे, 16 चौका 64, माइनस 1 से भाग देंगे इसमें, देखिए 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार जाएगा, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 होगा। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9, और 6 × 1 = 7, और माइनस 12/12, इसमें से घटेगा 9 में से 2 घटेगा तो 7, और 7 में से 1 घटेगा तो 6/12, ये रहा इसका उत्तर, 67/12। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम लगाते हैं। हो गया, अगला महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है, सवाल है 5वां, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, ये सिद्ध करना है। आपने प्रमेय पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उस प्रमेय से भी आप लिख सकते हैं कि 1 होगा, और मान रख के भी सिद्ध कर सकते हैं। तो थीटा के जगह पे कोण होता है, कोण कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान 1 ही होगा जब भी होगा। आपने ये वाला सर्व समीकरण पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सर्व समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ देखिए, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेते हैं और राइट हैंड साइड ला देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 30 अंश है प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश है। ठीक है, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 और स्क्वायर है तो वर्ग, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका करेंगे तो वर्ग, कड़ी में 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। जब हर समान रहता है तो अंश को जोड़ या घटा लेते हैं। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4/4 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और बराबर हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पांचों महत्वपूर्ण सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और संभवतः यह पेपर में भी आ सकते हैं, इसलिए आप इन्हें तैयार करें। और भी महत्वपूर्ण सवालों को हल करने के लिए, सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।